नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ एक्सेसिव टायर वियर। अब टायर वियर क्या है? टायर की घिसावट की एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या नॉर्मल से ज़्यादा टायर क्यों घिस रहा है। उसका सबसे पहले रीज़न है इन्फ्लेशन प्रेशर, मतलब टायर के अंदर जो हवा भरी गई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो अगर हम बात करें ओवर इन्फ्लेशन मतलब ज़रूरत से या प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड से ज़्यादा एयर जब हम उसके अंदर फिल कर देते हैं तो क्या होता है, टायर जो है वो सेंटर से ज़्यादा घिसता है, टायर की ट्रेड जो है वो क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती है और टायर स्किड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास अंडर इन्फ्लेशन, मतलब टायर में जो स्टैंडर्ड एयर है उससे हम कम हवा भरते हैं तो क्या होगा, वो साइडों से घिसेगा क्योंकि उसका रिम उसको साइड से दबाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, रिम की ब्रशिंग हो जाएगी, मतलब जो साइड वॉल है उसकी उस पर क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी जो कारकस है वो भी हो सकता है कि कट जाए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट जो है वो एंगल्स होते हैं कुछ हमने प्री सेट किए हुए फॉर द मिनिमम रोलिंग रेजिस्टेंस एंड मिनिमम टायर वियर। तो हमारे पास ये 3 एंगल हैं, टो इन, टो आउट, कैम्बर एंड कास्टर। ये तीनों एंगल जो हैं एक इक्विपमेंट के ऊपर व्हीकल को स्टेडी कंडीशन में खड़ा करके सेट किए जाते हैं ताकि टायर जो है मिनिमम वियर पे चले। तो अगर ये सारे एंगल्स जो हैं अपनी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड से हिले हुए हैं तो टायर की एक्सेसिव वियर होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है व्हीकल मेंटेनेंस। अगर हमारे व्हीकल को अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं हम तो भी वो टायर की लाइफ को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल ब्रेक एडजस्टमेंट, अगर हमने ब्रेक को ज़्यादा टाइट किया हुआ है तो हल्का सा मतलब पैडल प्रेस करते ही अचानक से ब्रेक जब अप्लाई होगी तो टायर ज़्यादा घिसेगा। और मान लीजिए कि इफ़ द ब्रेक्स आर मोर टाइट द व्हीकल विल बी स्टॉप सडनली, दैट मीन्स क्या है, वो एक जगह से टायर को ज़्यादा घिसाएगा तो उसमें स्पॉट्स पड़ने के चांसेस हो जाते हैं और हीट जनरेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद है हमारे पास व्हील बेरिंग। मान लीजिए कोई व्हील का बेरिंग किसी एक साइड का ज़्यादा घिसा है तो उस साइड लोड बढ़ जाएगा, मतलब उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से टायर हो सकता है एक साइड का ज़्यादा घिसने लगे। एक्सल अगर इंक्लाइंड है मतलब अपने सही नहीं है, सीधे नहीं है, स्ट्रेट नहीं है तो भी एक साइड जो है व्हीकल का वेट बढ़ जाएगा टायर के ऊपर, तो हो सकता है उस साइड का टायर ज़्यादा घिसे। स्टीयरिंग लिंकेजेस अगर अनइवन है तो टायर को अनइवन वियर का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट तो नहीं है, फोर्थ है हमारे पास मैनर ऑफ दी ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग मैनर कैसा है। सडनली हम उसको एक्सेलरेट करके सडनली स्टॉप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टायर की जो है ज़्यादा वियर टियर होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टायर मेंटेनेंस। उसको टायर को मेंटेन कैसे रख सकते हैं हम। टायर रोटेशन, तो जब भी हम व्हील अलाइनमेंट या व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं तो हमें टायर रोटेशन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें टायर की जगह बदलते रहनी चाहिए। टायर रोटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग द टायर लाइफ। टायर शुड बी रोटेटेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर। दिस विल रिजल्ट इन रेगुलर टायर वियर, मतलब एक बराबर टायर घिसेंगे अगर हम लोग टायर रोटेशन को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद है व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंसिंग क्या होती है कि अगर हम व्हीकल के टायर को स्टेशनरी व्हीकल को खड़ा करके रोटेट करते हैं और अगर वो सही से रोल कर रहा है, बेसिकली हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसके ऊपर हम व्हील बैलेंसिंग करते हैं। 2 तरह की बैलेंसिंग होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। अगर वो दोनों बैलेंसिंग्स नहीं है तो टायर जो है किसी किसी जगह से ज़्यादा खिसेगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट मिसलेनियस फैक्टर्स, दैट इज़ रोड कंडीशन। अब हमारे पास रफ या अनइवन रोड है, टूटी फूटी सड़क है तो वहाँ पे टायर ज़्यादा घिसेगा, कटने फटने का भी खतरा रहेगा। हीट बिल्डअप है, कई रोड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है जिसकी वजह से टायर फट भी सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाती है जहाँ पे टेम्परेचर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से जो है टायर की लाइफ जो है इफ़ेक्ट हो जाती है।